ओम शांति। आज है 22 अगस्त 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पाठ बजाया। अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना है। प्रश्न, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? हम हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते तो कितने भाग्यशाली हुए। इस ड्रामा में सबसे बड़ी पोजीशन किसका है? निराकार बाप का। वो तो आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, अपना घर शांतिधाम याद है? भूले तो नहीं हो? समझ गए हो कैसे पूरा हुआ 84 का चक्र? मीठे लाडले बच्चों, अब घर चलना है। बाबा पूछ रहे हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक कोई नहीं ऐसे पूछ सकता। ये सुख धाम तो है नहीं, दुख धाम है। अब मुक्ति धाम और शांति धाम जैसे कि सामने हैं, क्योंकि वो है घर मुक्ति धाम। फिर विश्व में जब आएंगे तो पवित्रता सुख शांति होगी। और समझते भी हैं, गाते भी हैं कि पवित्रता सुख शांति बाप ही स्थापन कर सकते हैं। जब शरीर छोड़ा तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली। किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो जाता नहीं। तो अब बच्चों की बुद्धि में पूरी नॉलेज है कि क्या है सुखधाम और दुखधाम। अब 5000 वर्ष में बाकी के कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं कि बहुत सहज बात है, मूझने की दरकार नहीं। तुम बच्चों की ही बुद्धि में नॉलेज है तो लाखों वर्ष की बात को याद करना भी मुश्किल। ये तो है भी 5000 वर्ष की बात। गणेश की हाथी की सूंड दिखाते हैं, पैसा खर्च करके टाइम चित्र आदि वेस्ट करते। तुम्हारे में कितनी ताकत थी? ये सब था वेस्ट ऑफ टाइम। अब जैसे कि मोटर से पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, अब तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले क्या थे और क्या सुख देखा था, राजयोग सीखे हुए थे। अब लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। याद, विज्ञान, ज्ञान, कितने ज़बरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं जिससे तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है डबल अहिंसक। अब ये है वर्षा लेने की बात, जब घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए कि हमें दूर देश से बाबा लेने आए, क्योंकि हम आत्माओं को घर है ब्रह्मांड, दूर देश के रहने वाले हैं। तो वहाँ सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अब 84 जन्म तो सब नहीं लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से उतरते हैं। तुम हो ऑलराउंड। ऑलराउंडर उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने पूरा पाठ बजाया हो, शुरू से लेकर अंत तक। बाप ने बच्चों को हमसों का अर्थ भी समझाया, आदि मध्य अंत का राज भी समझाया। और किसी को तो ड्रामा के डायरेक्शन का भी कुछ पता नहीं, तो हमको पढ़ा रहे हैं बाप, जो कि ऊंचे से ऊंचे भगवान हैं। और सभी आत्मा इस ड्रामा में पिरोई हुई हैं। फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, तो इतने सब जन्म लिए, ये सब पता होना चाहिए। ये तो वर्णों की जैसे बाजोली है। तो अभी तो कैसे नीचे उतरे हैं, कैसे ऊंच कल कैला में, कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्यों को पढ़ाते हैं। अभी तो है पढ़ाई जो भगवान के द्वारा है, वहाँ कोई पढ़ाई की दरकार ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे कि हम मूझते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में विश्व के मालिक बने, जरूर इन्हें किसी ने बनाया होगा। भगवान थोड़ी रॉन्ग बता सकते हैं। सतयुग में थे, अभी कलयुग में है। कौरव पांडव जैसे गीता में लिख दिया, रूहानी पंडित। तो अब तुम्हें बाबा घर का रास्ता बतलाते हैं। ऋषि मुनि आदि भी रचता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जान सके, तभी तो नीति नीति कहते हैं। फिर भी आधा आधा पता है कि सुखधाम है, आधा दुखधाम। बाप कितने ऊंचे से ऊंचे हैं, जैसे कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल। सब बातें उन्हीं में है, ज्ञान का सागर, ऊंचे से ऊंचे जिनके बच्चे हो। तो एक शरीर भी एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं है, आत्मा का भी। ये बेहद का खेल है। इसमें जो है एक फीचर्स ना मिले दूसरे से। हर एक का ड्रामा में पार्ट है। ये नॉलेज समझने से, इसमें किताब आदि की भी वो नहीं है। गीता का भगवान हाथ में गीता लेकर थोड़ी वो करते हैं। ये तो ज्ञान सागर भगवान बाप है। अब तुम भी जान गए हो, आगे इतनी कोशिश नहीं होती थी, अभी तो कोशिश भी कर रहे हैं। सुनने वाले
उसके बाद आए गोरी आत्मा काली आत्मा कैसे बनी, कितना ऊंचा पद मिलता है। ये नाटक कब से शुरू हुआ, किसी को ख्याल भी नहीं आता। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, जो बाबा तुमको विश्व में शांति स्थापन करने के लिए तुमको प्राइज देते हैं, खुद नहीं लेते, तुम बच्चों को देते हैं। उसके बाद तो साइंस के सुख से भी दुख से भी सारी दुनिया जो खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पंप या माया का पंप। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको और कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ राजधानी याद आएगी और दुख की बात भी नहीं लगेगी। स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो तुम्हारा हक है। मीठे मीठे सिकलते बाप दादा प्रति हम बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों की नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी पंडा बनकर सबको रूहानी घर का रास्ता बतलाना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले को अभी ऑलराउंडर बनना है। यानी बाबा कहते हैं बाद में नहीं, जो करना है अभी काम सब करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक का पार्ट देखते हुए हर्षित होना है। आज का वरदान है, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन पंखों से उड़ते रहो। ये उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस है जो दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, यानी किसी समस्या को भी मनोरंजन का अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आज का स्लोगन है, शांति की वास धूप जगा के रखो तो अशांति की बात समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा शांति की वास धूप जो हम जलाते हैं ना, उसकी जला के रखेंगे तो अशांति की बदबू अपने आप ही नहीं आएगी। तो आज की मूल्य अनुसार जो हमारी जीवन जीने की कला है उसमें क्या है, बाबा ने बोला कि तुम बच्चे हो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली, क्योंकि तुम्हें भगवान बैठकर पढ़ाते हैं और तुमने ही सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया है। और कैसे 84 का चक्र कैसे पूरा होता है, कैसे ये ड्रामा फिरता है, जो दिखाते भी हैं कि ये 5000 वर्ष की बात है। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया ज्ञान विज्ञान, तो ये मनुष्यों को देवता से बनाने की जो पाठशाला है ये भगवान ही पढ़ाते हैं। इसमें कहते हैं बच्चों अब घर जाना है। तो हमसों का अर्थ भी समझाया गया है। बाकी तो वैरायटी है, सतयुग में सब आत्मा एक जैसी भी नहीं होंगी, यहाँ भी नहीं है। तो जब बच्चे पूरी कर्मातीत अवस्था को पाते जाएंगे तो उन्हें सिर्फ राजधानी याद आएगी। और इसी तरह तुमको भी हर्षित मुख रहना है। ऑलराउंड पार्ट बजाने के लिए तुम्हें भी पुरुषार्थ करना है और सदा के उमंग उत्साह में रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि उत्साह में रहने वाले को समस्या ही नहीं लगती। और अंत में बाबा ने क्या कहा, हमेशा खुशी और शांति की धूप जलाकर रखो। तो आज की इतनी मुरली के लिए, प्यारी मुरली के लिए बाबा का दिल से पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।